जय हिंद, आदाब। SPR न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सीतापुर रेवसा क्षेत्र, एक ग्राम पंचायत रेवसा मजरा शेखानपुरवा, जहाँ पे जलसे सीरतुन नबी वसलाह माशरा का कार्यक्रम किया गया। बुलबुले बागे मदीना शायर इस्लाम और खिताबत बया मौलाना और निजामत कर रहे अरशद हाफिजी और आदि ग्रामवासी और मौलाना हजरात लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन भाइयों ने SPR न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी दबा दे ताकि अपने लीजिए हजरात, ये 4 मिसरे पेश करता हूँ और डाइस वालों से भी तवज्जो चाहता हूँ और खास तौर से आली जनाब हजरत मौलाना रियाज साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से भी मैं दुआएं चाहता हूँ कि मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है और मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है। और मदीना देखने वाला यही रो रो के कहता है, मदीना देखने वाला यही रो रो के कहता है, कसम से गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, थोड़ा इस तरीके से बोलकर सुने। गुनगुनाते रहो, रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। गुनगुनाते रहो, रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। शहर तैयबा का दीदार हो जाएगा, शहर तैयबा का दीदार हो जाएगा। चमकेगी तेरी किस्मत कभी ना कभी, शहर तैयबा का दीदार हो जाएगा। क्या कहने, माशाअल्लाह। दिलकशी पे मरते हैं, ना किसी हसीना की, दिलकशी पे मरते हैं, दिलकशी पे मरते हैं, ना किसी हसीना की, दिलकशी पे मरते हैं, दिलकशी पे मरते हैं। अरे हम तो कमली वाले की, हम तो कमली वाले की, सादगी पे मरते हैं। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो कमली वाले
आशिकी पे मरते हैं, सादगी पे मरते हैं, ना किसी हसीना की दिलकशी पे मरते हैं। और अगला बन मुलाहिजा फरमाए जी इरशाद है। कि इश्क कर लिया तो फिर लड़ गए ज़माने से, लड़ गए ज़माने से। इश्क कर लिया तो फिर लड़ गए ज़माने से, लड़ गए ज़माने से। ऐ बिलाल, ऐ बिलाल, ऐ बिलाल हम तेरी आशिकी पे मरते हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं माशाअल्लाह। आशिकी पे मरते हैं, वाह आशिकी पे मरते हैं, ना किसी हसीना की दिलकशी पे मरते हैं। आइए हज़रत, एक मतलब और आपकी अदालत में रखता हूँ, समाज फरमाए। जी, एक बात मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। आप लोग भाई बोलते रहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, जो मतलब अच्छा और सच्चा लगे तो सुभान अल्लाह कि पढ़ कर दुरूद पाक जो हम रात सो गए, पढ़ कर दुरूद पाक जो हम रात सो गए, पढ़ कर दुरूद पाक जो हम रात सो गए, पढ़ कर दुरूद पाक जो हम रात सो गए। और सोते ही हम मदीने की गलियों में खो गए, सोते ही हम मदीने की। देना चाहता हूँ कि खुदा का नूर बरसाते हुए खैरुल वरा निकले, खुदा का नूर बरसाते हुए सल्ले आला निकले, और जिया जिया दुनिया में फैलाते हुए खैरुल वरा निकले। और जमाना जगमगा उठा नबी के नूर से उस दम, जमाना जगमगा उठा नबी के नूर से उस दम। शबे मेराज जो हुजरे से महबूबे खुदा निकले, शबे मेराज जो हुजरे से महबूबे खुदा निकले। जिसमें छोटे छोटे नौजवानों ने बड़ी मेहनतें की और उसी मेहनत का ये नतीजा और समरा है कि आप तमामी हजरात को जमा होने का एक मौका इनायत फरमाया, जिसमें मोहीस भाई हारून साहब, अब्दुल कबीर साहब, हुज़ैफा साहब, शफीक ड्राइवर साहब, और उसके अलावा फ़हीम साहब, खुर्शीद आलम साहब, अफ़ान साहब, महताब खान साहब, आफ्ताब साहब, रहीम साहब, सईद साहब, रुफियान साहब, फरहान साहब और आली जनाब कैफ साहब
और उसके अलावा इनके सरों पे जीवकार आली जनाब हजरत मौलाना वकील साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है। उसके अलावा मोहम्मद कैफ साहब, नसीर साहब, मौलाना मोईस साहब, मौलाना अब्दुल नासिर साहब, मौलाना गुफरान साहब, मौलाना रियाज साहब और मौलाना महफूज साहब दीगर हजरात तशरीफ फरमा है। आइए मैं एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। नई नात पाक का मतला है। मैं बहुत मर्तबा आपके दरमियान में पढ़ भी चुका हूँ, तो मैं सोचता हूँ कुछ नया आपको सुना दिया जाए। लुकमान साहब और अराकीन कमेटी के जितने हजरात हैं उनसे, आप एक अज़ीमुश्शान जलसे में बैठे हैं तो ऐसा न लगे कि आप कब्रिस्तान में बहुत ही खामोश, ऐसा लग रहा कि कुछ खो गया है आपका। आप यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं। थोड़ा सा बोल के अगर सुनेंगे तो शायद या मुकर्रिर को अच्छा भी लगेगा, उसका हौसला भी बढ़ेगा, सुनने में भी मजा आएगा। माशाअल्लाह, मजा नहीं आएगा। एक मुर्दा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अभी कुछ कंजूसों ने अपने हाथ नहीं उठाए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला का आपके दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों किसी दूसरे की किस्मत। मौलाना सगीर साहब, अरे मुफ्ती साहब तशरीफ ले। देखिए बदौलत कि सोई किस्मत, सोई किस्मत, सोई किस्मत, सोई किस्मत जग मगाना चाहता हूँ। देखिएगा मतलब अगर आप तक पहुंच जाए तो मैं चाहूंगा कि सोई किस्मत, सोई किस्मत जग मगाना चाहता हूँ। सोई किस्मत जग मगाना चाहता हूँ। सोई किस्मत जग मगाना चाहता हूँ। रोज़े अक़दस, रोज़े अक़दस, अक़दस, रोज़े अक़दस में जाना चाहता हूँ। रोज़े अक़दस में जाना चाहता हूँ। मजा नहीं आया? एक मतलब की आप लोग हिफाजत कीजिएगा। एक मुर्दा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपको ठंड भी नहीं। मतलब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इसी मोहब्बत से सुनिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। कि सोई किस्मत जग मगाना चाहता हूँ। सोई किस्मत जग मगाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जितने हजरात अब तक की नहीं बोले में जरूर शिरकत हो जाएगी। पेश कर रहा हूँ कितने हजरात इसमें ऐसे हैं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा हाथ उठा के बता ले। मैं एक शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और अगर दूसरा शेर आप तक पहुंच जाए, मिसरा लग जाए, तो आपकी मोहब्बतें चाहूंगा। पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाए, देखिएगा बतौर खास कि बूढ़ी माँ की करे खिदमत राहत दिने। शाहबुद्दीन साहब, कारी माइनुद्दीन साहब देखिएगा बतौर खास कि बूढ़ी माँ की करे खिदमत राहत दिने। बूढ़ी माँ के करे खिदमत राहत दिने। बूढ़ी माँ के करे खिदमत राहत दिने। पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाए बतौर खास देखिएगा कि आमिना के लाल रहते हैं जहाँ पर। देखिएगा क्या माशाअल्लाह। मौलाना फरमाए कि आमिना के लाल रहते हैं जहाँ पर।
रखते हैं जहाँ पर, मिला के लाज रखते हैं जहाँ पर, बस वहीं पर, बस वहीं पर घर बनाना चाहता किस्मत जग मगाना चाहता हूँ, रोज़े अक़दस में जाना चाहता हूँ। और एक शेर पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाए बतौर बात कि कौम के बच्चों को ऐ जावेद साहिर, वकील साहब बतौर बात पेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपकी अगर दादू तहसील मिल जाए तो इंशाल्लाह मेरा आना कामयाब हो जाएगा। मोहब्बत से एक बरका कहने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। पेश कर रहा हूँ मौलाना फरमाए कि कौम के बच्चों को ऐ जावेद साहिर, कौम के बच्चों को ऐ जावेद साहिर, पे जाना चाहता हूँ, रोज़े अक़दस पे जाना चाहता हूँ। और एक टुकड़ा नाज़िर खान का पेश कर रहा हूँ, देखिएगा गाइस, मेरा जावेद के मेरा जावेद, मेरा जावेद आशिक़ ज़माना हो ही जाता है, मेरा जावेद आशिक़ ज़माना हो ही जाता है, मेरा जावेद सुन कर दिल दीवाना हो ही जाता है, नबी की नात सुन कर दिल दीवाना हो ही जाता है। और एक शेर हज़रत मौलाना वकील साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना समीर साहब की हज़रात, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत पैसा भी कमाया, बहुत पैसा है भी है। अल्लाह करे जितने भी उलमा तशरीफ फरमा है सबकी झोली में अगर डालेंगे हो सकता है मोहब्बत है कुछ बहुत निकल आए। एक शेर में पेश कर रहा हूँ बतौर खान, देखिएगा कि तड़प जो दिल, आप इधर से साथ देखिएगा, कि तड़प जो दिल में रखते हैं, तड़प जो दिल में रखते हैं, मदीने जाने के उनका, देखिएगा हाफिज़ साहब, तड़प जो दिल में रखते हैं, मदीने जाने के उनका, तड़प जो दिल, तड़प जो कोई ना को जाने का बहाना हो जाता है, कोई ना को जाने का बहाना हो ही जाता है। जाए चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए, है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए, और तमाम उम्र न आए ख्याल जन्नत का, तमाम उम्र न आए ख्याल जन्नत
खो लिया जाए, जमाले गुंबदे खजरा में खो लिया जाए। और नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है, नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है। दुरूद पाक अगर पढ़ के सो लिया जाए, दुरूद पाक अगर पढ़ के सो लिया जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के मूसा को बचाता तू है, पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। और वो जहल के हाथों में सदा हाल के गूंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू है। इन अशार के अंदर हर एक शेर के अंदर एक वाक़े अज़ीमा की तरफ इशारा किया गया है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने चंद अशार कहे थे कि मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। मैं जब कासा उठाता हूँ, कासा के माना प्याले के आते हैं, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शिराकत उसमें जो समझे है, मुशरिक ना बलद वो है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी के सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फशा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूदी में डाला गया और फरिश्ते हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इस्राफील, बड़े बड़े फरिश्ते आग के पास तशरीफ ला रहे, आग बुझाने वाले फरिश्ते, बारिश के फरिश्ते, हवाओं के चलाने के फरिश्ते और निज़ाम को कंट्रोल में करने वाले फरिश्ते, सारे के सारे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जमा हो जाते हैं। ऐ अल्लाह के खलील, अगर आप हुक्म दो इस आग को गुले गुलजार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क्या तुमको मेरे अल्लाह ने भेजा है? हाँ, इजाजत लेकर अल्लाह ही से आया हूं, लेकिन अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं कहा हमसे कि जाओ। हमने इजाजत मांगी कि आपका खलील तो नारे नमरूद में जाने वाला है। अरे क्या होने वाला है? कहा नहीं, तुम्हारी मदद की, तुम्हारी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यही बात, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था। कहा नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ डायरेक्ट हुए, इनडायरेक्ट नहीं, बल्कि जब डायरेक्ट उनका वास्ता, उनका सिलसिला, उनका रब्त जब अल्लाह से डायरेक्ट हुआ तो अल्लाह की मदद भी डायरेक्ट मिली। अल्लाह ने आग को मुखातब करके फरमाया, या नाम कूनी बर्दों व सलामा, सलामा कह दिया। हज मौलाना रईस साहब और बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा, मौलाना कासिम साहब क्या फरमा रहे? या नारो, अरे डायरेक्ट अल्लाह ने चाहता तो अल्लाह फरिश्तों से आग को गुले गुलजार करवा सकता था, चाहता तो आग का पता न चलता, उस नारे नमरूद का पता न चलता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा कि इब्राहीम का ईमान क्या है, इब्राहीम का ईमान क्या है, उसके उनके ईमान को जांचने के लिए अल्लाह ठहरा रहा। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब्त, उनका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ा, इनडायरेक्ट नहीं, तो अल्लाह की मदद भी डायरेक्ट उतर गई। या नारो, ऐ आग कूनी हो जा तू बर्दा, ठंड
ठंडी हो जाए, लेकिन ठंडक में ज्यादा ठंडक में भी आदमी को तकलीफ होती, बोलो होती कि नहीं होती? अल्लाह ने सलामा कह दिया, हाँ सर, इतनी ठंडक, इतनी ठंडी होना कि मेरे महबूब को, मेरे खलील को, मेरे दोस्त को, जो अल्लाह का दोस्त हो, मेरे दोस्त को कोई तकलीफ न पहुंचने पाए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी के सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फशा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे पुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। आज भी ये दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान जैसा, उनके ईमान जैसा इंसान का मुतालबा कर रहा है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे खुद ही जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये ईमान की कमजोरी, ये ईमान की कमजोरी आज हम सब के अंदर जो पेवस्त कर चुकी है, जो रासिक हो गई है, जो हमारे रगो पावे खून के अंदर ईमान की कमजोरी, यकीन की कमजोरी, अल्लाह से ना होने की कमजोरी कर रहा अल्लाह मुझसे, कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इस उम्मत का रब्त तारीख से, उस उम्मत का रब्त, इस उम्मत का ताल्लुक कुरान और हदीस से और उलमा से यहूदियों ने और बातिल ताकतों ने काट दिया कि जब इनका ताल्लुक कुरान से कटा होगा, ये मोबाइल का मुताला करेंगे। जब इनका ताल्लुक हदीस मुबारक से कटा होगा, ये 3-3, 4-4 घंटे रात के 2-2 बजे ये मोबाइल का मुताला करेंगे। इनको अपने बच्चों का नाम रखना होगा, मोबाइल का सहारा लेंगे। इनको मसाइल मालूम करने होंगे, किसी आलिम के पास नहीं जाएंगे, बल्कि ये मोबाइल से मसले निकाल लेंगे और कहेंगे मौलाना से तो हम ज्यादा जानते हैं। सबसे बड़ी साजिश, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, सबसे बड़ी दुश्मनी जो आज उम्मत मुस्लिमा के साथ अदा की जा रही है, मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, वो ये है कि हम उम्मत का ताल्लुक कुरान से काट दे, उम्मत का ताल्लुक हदीस मुबारक से काट दे, उम्मत का ताल्लुक आपके मोतबर उलमा से काट दे। मोबाइल पे मसले मालूम किए जा रहे हैं। अरे बोलो, होता कि नहीं होता? कोई मसला हुआ, हमने मोबाइल पर देख लिया, अगर यही मसला रहा, यही मामला रहा, तो आने वाले वक्त में याद रखना, आने वाले वक्त में हवाला कुरान का नहीं दिया जाएगा, अहदीस का नहीं दिया जाएगा। आने वाले वक्त में जो हवाला पेश किया जाएगा वो फेसबुक का पेश किया जाएगा, वो ट्विटर का पेश किया जाएगा, वो व्हाट्सएप का पेश किया जाएगा। इमाम फेसबुक ये फरमाते हैं, मैंने फेसबुक पे मसला देखा है, मैंने ट्विटर पे मसला देखा है, मैंने यूट्यूब पे मसला सुना है, वहां पर मसला मैंने देखा है। इन तमाम चीजों के हवाले दिए जाते हैं। आज हमारे भाई, हमारी बहनें जो अपनी औलादों का नाम सीरियलों से देख करके रख लेती हैं, सीरियलों से देखने के बाद वो नाम तो रख लेती है, फिर मौलाना साहब से मालूम करते हैं, मौलाना अब्दुल मुजीब साहब, मौलाना अब्दुल नाफे साहब, मौलाना रईस साहब, मौलाना कासिम साहब, मौलाना अब्दुल मुईस साहब, जरा इस नाम का माना बता दो मुझे। उनसे मालूम करो कि कहां से ये नाम तुमने रखा है। अरे मैंने सीरियल देखा तो सीरियल में मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, मैंने रख लिया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखना, ये तमाम की तमाम चीजें आपको गुमराही की तरफ लेकर के गए, गुमराही की तरफ। ये वो चीजें हैं जो हमारे धीरे धीरे ईमान का खात्मा कर देंगी। हमारा नाम तो अब्दुल्ला होगा, तुम्हारा नाम तो रुकैया और ज़ैनब होगा, तुम्हारा नाम तो उम्मे कुलसूम, जुवेरिया और फातिमा होगा, लेकिन तुम्हारे दिलों से ईमान निकल चुका होगा। अल्लाह के रजिस्टर के अंदर, अल्लाह की किताब के अंदर, वहां पर नाम खैरों के अंदर लिखा जा चुका। हम समझते हैं कि मुसलमान हैं, इसलिए लाए अपना ताल्लुक आप कुरान से जोड़े, अपना ताल्लुक हदीस मुबारका से जोड़े, आप कुरान से। और देखिए, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक मसला सीख लें,
हालांकि एक मसले का सीख लेना 70 साल नफली इबादत से बेहतर है। जैसे आपने सीख लिया कि वुजू के अंदर 4 फराइज हैं। वुजू में कितने फराइज हैं? अरे बोलो कितने? 4 है कि 5 है? बोलो कितने हैं? 4 है कि नहीं? आपने 4 सीख लिया कि वुजू के अंदर 4 फराइज है। कौन कौन है? 70 साल नफली इबादत से अफजल, यानी आपको उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए इल्म हासिल करो, आप पढ़ो, आप मसाइल सीखो। और आपने देखा होगा, उलमा से सुना भी होगा कि सबसे पहले जो आयतें कुरान की नासिल हुई थी इस दुनिया के अंदर, वो पढ़ने के ताल्लुक से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार हिरा के अंदर तशरीफ फरमा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि कुरान पढ़िए। आपने कहा माना बेकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। वाकई में आप पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए आपका लक़ब था उम्मी। अरे बोलो था कि नहीं? भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उलमा को तो मैं इनसे एक मुज़ाकरा कर रहा हूँ, और जो हमारे बड़े हैं उनको हम सबक सुना रहे हैं। आपने कहा माना बेकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। आपका लक़ब उम्मी, उम्मी के माने आते बेपढ़ा लिखा इंसान, जाहिल नहीं कहोगे आप। जाहिल उसको कहते हैं जानने के बावजूद भी जिहालत करे, हर धर्मी अख्तियार करे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला इल्म थे, जब इल्म हुआ तो अल्लाह ने उनको हिदायत दी थी। अबू जहल इल्म वाला था, उसने जिहालत की, वो गुमराही का गुमराह रहा। इसलिए जिहालत करने वाले को अल्लाह हिदायत नहीं देता। इसलिए कुरान और अहादीस के और शरीयत के मसाइल में कभी आप जिहालत न करना, कभी बहस न करना। मसला नहीं मालूम है, किसी आलिम साहब ने आपको मसला बताया, आपने उसको मान लिया। आपको अगर यकीन नहीं है, बहस न करो, किसी दूसरे मोतबर आलिम से मालूम कर लो जो आपकी नजर में मोतबर हो। तो मैंने अर्ज ये किया कि आप वाकई में पढ़े लिखे नहीं थे, आप वाकई में पढ़े लिखे नहीं थे। एक माइकल हार्ट ईसाई गुजरा है, वो ईसाई था, उसने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम हज़रत मौलाना शिबली साहब, हम सब के बड़े, हम सब के करम फरमा तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए। ये हमारे लिए सादत की बात है कि हजरत थोड़ी देर हमारी भी बात सुनेंगे। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तो माइकल हार्ट जो ईसाई है, उसने किताब लिखी है। उस किताब का नाम उसने दिया ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री, कि तारीख में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियतों की दर्जाबंदी, कि इस पूरी दुनिया के अंदर कौन ऐसे लोग गुजरे हैं जिनका असर इस दुनिया के ऊपर पड़ा, जो बाअसर शख्सियतें गुजरी हैं। उसने जो सबसे पहली बात लिखी वो ये लिखी, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स। उसने कहा मैंने जो ये बात लिखी है, ये बात पढ़ने वालों को ताज्जुब में डालेगी कि मेरी सबसे पहली चॉइस, मेरी सबसे पहली पसंद वो अरब का रहने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसने दलील बड़ी प्यारी दी, उसने दलील बड़ी प्यारी दी। उसने कहा मैंने जब ऑल वर्ल्ड के ऊपर नजर डाली, पूरी दुनिया के ऊपर नजर डाली, तो मुझे न्यूटन जैसा बड़े से बड़ा साइंसदान भी मुझे वो किसी अच्छे इदारे में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल के अंदर, अच्छे मदरसे में पढ़ता हुआ नजर आया। किसी अच्छे टीचर के पास, किसी अच्छे उस्ताद के पास मुझे वो ज़ेरे तालीम पाया गया। बड़े से बड़े डॉक्टरों को देखा, बड़े से बड़े इंजीनियरों को देखा, बड़े से बड़े प्रोफेसरों को देखा, वो किसी न किसी के सामने वो तालीम हासिल करते हुए पाए गए। लेकिन मैंने जब काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, तो मैंने देखा कि वो किसी
किसी उस्ताद के सामने, किसी मकतब में, किसी मदरसे में ज़ेर तालीम नहीं पाए। अरे बोलो पाए? आपका कोई उस्ताद है? आपने किसी मदरसे में इल्म हासिल किया? नहीं किया। तो हज़रत जिब्राइल सैयदुल मलाइका, सैयदुल कौनैन से अर्ज कर रहे हैं, ये कुरान पढ़िए। आपने कहा मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको दोनों बाहों से लेकर के दबाया और दबाने के बाद छोड़ दो और फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप आगे आगे बढ़ते जा रहे, सैयदुल कौनैन, सैयदुल कायनात पीछे पीछे बढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे बढ़ते जा रहे और दबाने पर पहली मर्तबा जो वही नाज़िल हुई थी, इस पर आपको तकलीफ हुई। इसीलिए उलमा ने इसी बात से नुक्ता निकाल दिया कि देखो इल्म बगैर मशक्कत के हासिल नहीं हो सकता है। आपकी औलाद को, आपके बच्चे को अगर कोई टीचर, कोई उस्ताद मार दे तो फौरन आप झगड़ा कर